क्या हो अगर आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं और वही इंसान आपका सब कुछ छीन ले, यहाँ तक कि आपकी सांसें भी। आज तक आपने बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनी होंगी, खासकर राजस्थान की। वहाँ ऐसी घटनाएं बहुत सारी घटती रहती, जैसे राजस्थान का कुलधरा गांव, वहाँ का किला। लेकिन क्या आपने कभी राजस्थान के नीमका थाना गांव की कोई हॉरर स्टोरी सुनी है? तो दोस्तों, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि एक इंसान की आप बीती है। मेरे एक सब्सक्राइबर जो राजस्थान से हैं, जिनका नाम है लवली, उन्होंने अपने दोस्त पर बीती हुई एक सच्ची हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर की है। और अगर मैं आपको सच कहूँ तो उसे सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मुझे लगा कि ये सारी स्टोरी आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट महिमा चौधरी। अगर आपको भी रातों को जागना और खौफ को महसूस करना पसंद है तो तैयार हो जाइए इस सच्चाई भरी कहानी को सुनने के लिए। एक ऐसा सच जिसने एक हंसते खेलते लड़के को शमशान के मुहायने पर लाकर खड़ा कर दिया। आज हम जिसकी कहानी सुनने जा रहे हैं वो है राजस्थान के मनीष। मनीष रोज की तरह अपना ऑफिस का काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। रास्ता काफी सुनसान था। दूर दूर तक न कोई लाइट, न कोई दुकान और न ही कोई इंसान। मनीष की नजर अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ती, जो सफेद लिबास में वहां खड़ी हुई थी। मनीष जैसे ही उसके पास जाता है, वो लड़की अचानक मनीष को लिफ्ट के लिए हाथ देती है। मनीष लड़की को देखकर बिना कुछ भी सोचे समझे बाइक रोक देता है। वो लड़की मनीष को बोलती है कि उसका गांव यहीं आगे ही पड़ता है, क्या वो उसे छोड़ देगा? मनीष ने उसे अपनी बाइक पर बिठा दिया। दोनों रास्ते में जाते हुए एक दूसरे से बातचीत करने लगे। उस लड़की की आवाज और उसके चेहरे में एक जादू जैसा था, जैसे वो मनीष को अपनी तरफ खींच रही। दोनों के बीच खूब सारी बातें हुई और मनीष ने उसे अगले गांव के एक मोड़ पर छोड़ दिया। अगले दिन जब मनीष अपने ऑफिस से दोबारा लौट रहा था, उसी समय पर उसी जगह वो लड़की उसे फिर से मिलती है। मनीष उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन वो मनीष की तरफ एक प्यारी सी स्माइल करती है और उससे दोबारा अपने गांव छोड़ने को कहती। मनीष उसे फिर से बाइक पर बिठा लेता है और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। रास्ते में जाते वक्त वो लड़की मनीष को बोलती है, कितनी सुनसान जगह पर आपने अपनी गाड़ी क्यों रोकी? यहाँ तो कोई किसी को लिफ्ट नहीं देता कि ये इलाका बहुत ही खतरनाक भी है। कि एक अकेली लड़की को ऐसी सुनसान जगह देखकर उसे उसकी चिंता हुई। उसे लगा कि तुम्हें अपने घर सेफली पहुंच जाना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें लिफ्ट दी। उस लड़की ने मनीष से बताया कि वो यहीं कहीं ऑफिस में काम करती है, इसलिए इसी समय लौटती है। ये सिलसिला रोज का हो गया। मनीष उसी वक्त ऑफिस से आता और वो लड़की उसे वहीं हाईवे के कोने पे खड़ी हुई मिलती। दोनों के बीच बातचीत होते होते प्यार हो गया। मनीष उस लड़की के पीछे बिल्कुल आंख बंद करके पागल हो गया। उसने ये भी जानना नहीं चाहा कि वो रोज इस वक्त यहाँ क्यों खड़ी रहती है, उसका घर कहाँ है, वो कौन है। एक दिन मनीष उस लड़की से बोलता है कि काफी दिनों से हमारी बातचीत हो रही है, तो क्यों ना तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाना चाहता। लेकिन ये बात सुनकर जैसे उस लड़की के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। मनीष ने उससे बहुत रिक्वेस्ट की, उसे अपने प्यार की कस्में भी दी। बहुत सोच समझने के बाद उस लड़की ने मनीष के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, लेकिन जब मैं तुम्हारे घर पर आऊं तो तुम्हारे कमरे की और पूरे घर की लाइट्स बंद होनी चाहिए। मनीष को यह सुनकर कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसे लगा शायद वो लड़की डर की वजह से ऐसा कह रही है कि कहीं मनीष के घर वाले उसे न देखें। और वो तो उसके प्यार में पागल था ही। उसने बिना सोचे समझे उसकी सारी शर्तें मानी। अगले दिन रात को वो लड़की मनीष के घर आती। दोनों उसके कमरे में साथ में समय बिताते। सुबह का उजाला होने से पहले वो वहां से गायब हो जाती।
अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। वो लड़की रोज मनीष से मिलने आती, उनके बीच नजदीकियां बढ़ती, वो समय बिताते और सुबह होने से पहले वो वहां से चली जाती। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि धीरे धीरे मनीष की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। वो अचानक बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे। उसने खाना पीना बंद कर दिया, ना वो किसी से बात करना पसंद कर रहा है। मेरे दोस्त लवली का कहना है कि उसका दोस्त उससे भी बात नहीं कर रहा था, जबकि वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। परिवार को उसकी बहुत टेंशन होने लगी। परिवार के सदस्यों को लगा कि मनीष किसी बीमारी से जूझ रहा है। परिवार वाले उसे हॉस्पिटल भी ले गए, उसके चेकअप्स करवाए, लेकिन सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके बाद उसके परिवार वालों को समझ में आया कि शायद वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, किसी ऐसी चीज की गिरफ्त में जो इंसान तो नहीं हो सकती। उसके बाद परिवार वाले उसे एक बाबा के पास लेकर गए। बाबा ने उस लड़के को दूर से देखकर पहचान दिया कि इसके ऊपर कोई साया जरूर है। उसके बाद बाबा ने उस लड़के से पूछा कि पिछले कुछ दिनों में क्या तुम्हारे साथ कोई घटना घटी है या तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आया हो। मनीष ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। परिवार वाले उसे वापस घर ले आए। अगले कुछ दिनों में उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी, इस हद तक कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। परिवार वालों ने उन बाबा जी को घर पर बुलाया। जैसे ही बाबा जी घर के अंदर आए, उन्हें कुछ बहुत अजीब महसूस हुआ। उन्होंने पूरे घर का एक एक कोना चेक किया। उसके बाद वो आए सीधा मनीष के कमरे के अंदर पैर रखते ही उनके नाक में एक अजीब सी सड़न महसूस हुई। बाबा जी ने बहुत गुस्से से मनीष से पूछा कि लड़के बता, इस कमरे में पिछले कई दिनों से कौन आ रहा है? कौन है वो जो तेरी आत्मा को सोख रहा है? ये सारी बातें सुनकर वहां खड़ा हर शख्स कांप उठा। साथ ही साथ मनीष बहुत ज्यादा डर गया और उसने बाबा जी से पिछले कुछ दिनों में हुई सारी चीजें बताई। उसने बाबा जी से बताया कि एक लड़की मुझे ऑफिस से आते वक्त रास्ते में मिली थी, जिसको मैंने लिफ्ट दी थी, और वो सिलसिला रोज रोज का हो गया था। वही लड़की मुझसे मिलने रोज इस कमरे में आती है। बाबा ने उससे पूछा कि क्या तुमने उस लड़की को कभी दिन के उजाले में देखा है? मनीष का जवाब था नहीं। बाबा ने उससे कहा कि शायद अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। बाबा ने उसे अपने मंत्रों से पढ़ा हुआ एक काला धागा दिया और उसे कहा कि आज रात जब वो लड़की तुमसे मिलने आएगी तो तुम्हें बिल्कुल ऐसा व्यवहार करना है जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और जैसे ही वो तुम्हारे करीब आए, मौका देखकर इस धागे को उसके बाएं पैर के अंगूठे में बांध दे। मनीष को ये सारी बातें समझ ही नहीं आ रही थी। ना उन्हें इन बातों पर भरोसा हो रहा था, क्योंकि वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था, शायद इसीलिए। लेकिन मनीष ने बिल्कुल वैसा ही किया। जब वो लड़की रात को उससे मिलने उसके कमरे में आई, उसने मौका देखकर वो धागा उसके अंगूठे में बांध दिया। सुबह का उजाला होने से पहले हमेशा की तरह वो लड़की फिर से गायब हो गई। अगली सुबह बाबा वापस घर आए। लड़के ने बाबा से कहा कि उसने उनके कहे अनुसार उस लड़की के पैर के अंगूठे में वो धागा बांध दिया। बाबा ने उससे कहा कि मुझे उस जगह लेकर चलो जहां वो लड़की तुम्हें पहली बार मिली थी। आज इस कहानी का अंत वहीं होगा जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। वो लड़का, उसके परिवार के लोग और गांव के कुछ लोग बाबा के साथ उस जगह पर पहुंच गए जहां वो लड़की उसे पहली बार मिली थी। वहां जाने के बाद उन्होंने अचानक कुछ ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ मिल नहीं पा रहा था। बाबा ने अपने कुछ मंत्र पढ़े और पास ही में एक तालाब की तरफ इशारा किया। सब लोग मिलकर उस तालाब के पास गए और उस तालाब के किनारे पर वही काला धागा तैर रहा था जो मनीष ने उस लड़की के पैर में बांधा था। ये देखकर सब हैरान हो गए और मनीष, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद बाबा धीरे से उस तालाब में उतरे। तालाब में जाकर उन्होंने उस धागे को खींचना शुरू किया
और एक धागे का छोटा सा टुकड़ा इतना लंबा धागा बन चुका था। उसके बाद जो सच सामने आया उसे देखकर वहां खड़े हर इंसान की चीख निकल गई। जब सब लोगों ने उस धागे को उस तालाब के बाहर खींचा तो वो धागा किसी लड़की के पांव में नहीं बल्कि एक मानव कंकाल के अंगूठे में बंधा हुआ था। एक लड़की का मानव कंकाल जो बहुत साल पहले उस तालाब में डूबकर मर गई थी। वो लड़की रोज उस मानव कंकाल से निकलकर मनीष के पास एक सुंदर रूप धारण कर जाती थी। तुरंत वहां स्थानीय पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने पूरा पंचनामा किया, उस डेड बॉडी की जांच पड़ताल की और फिर बाबा के कहे अनुसार उस कंकाल का पूरे रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया गया ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। उस डेड बॉडी के अंतिम संस्कार के बाद धीरे धीरे मनीष की हालत सुधरने लगी और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लेकिन उस रात का और उन बीते दिनों का खौफ जिंदगी भर ही शायद वो भुला पाए। आज भी उसके जहन में वो खौफ इस तरह दौड़ता है जैसे ये बहुत पुरानी नहीं अभी की बात हो। तो दोस्तों, रात के अंधेरों में सुनसान सड़कों पर किसी से लिफ्ट मांगना या किसी को लिफ्ट देना कितना खतरनाक हो सकता है, ये कहानी उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप सावधान रहे और सेफ रहे। ये कहानी कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये सच में मनीष की आप बीती है। अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, आप मुझे मेल करके ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अलविदा।